गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इंसानों के साथ साथ अब वन्य जीवों के लिए भी गर्मी चुनौती बनती जा रही है। गोरखपुर चिड़ियाघर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिखाते हैं आपको। गोरखपुर में पारा 40 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में लोग तपिश महसूस कर रहे हैं, तो वहीं जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। गोरखपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। यहां रह रहे वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर परिसर में जगह जगह एसी, कूलर, पंखे लगाए गए हैं। इसके साथ ही खस की चटाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वातावरण को ठंडा रखा जा सके। वन्य जीवों के लिए ठंडे और साफ पानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। कहीं खस की चटाई लगाई गई है, कहीं उनके लिए शावर का इंतजाम किया गया है, कहीं कूलर, कहीं पंखे, कहीं एसी तक लगाए गए हैं। जैसे सांप घर है, उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा, और सांपों को गर्मी बहुत परेशान करती है। ऐसे में वहाँ पे हम लोगों ने एसी लगा रखा है। ऐसे ही जो टाइगर लायन का बाड़ा है, उसमें बाड़े के अंदर सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम लगा रखे हैं, और बाहर जो है उनके लिए तालाब बना रखे हैं। उसमें पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है पीने के लिए भी, और अगर वो चाहे तो उस पानी में जाके बैठ, चुकी बाघ को पानी में बैठना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे पानी भी है, उसमें बैठ सकता है। खासतौर पर सांप, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए गर्मी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। इन जीवों का शरीर का तापमान मौसम के अनुसार बदलता है, इसलिए इनके लिए विशेष निगरानी और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि हर प्रजाति के हिसाब से देखभाल की जा रही है ताकि किसी भी वन्यजीव के स्वास्थ्य पर गर्मी का विपरीत असर न पड़े। जैसे सरीसृप हैं जितने भी, जैसे सांप घर में जो आपको सांप दिखेंगे, या मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसलिए क्योंकि ये इनका जो तापमान होता है शरीर का, वो मौसम के हिसाब से, जो वातावरण का तापमान होता है उसके हिसाब से बदलता रहता है, तो इसलिए वहाँ का तापमान हम लोग को नियंत्रित करना पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में गोरखपुर चिड़ियाघर बना हुआ है वन्य जीवों के लिए सुरक्षित ठिकाना, जहां उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। गोरखपुर से अहमद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कल गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने के साथ चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। दिखाते हैं आपको। इस बार मौसम में आए बदलाव के कारण चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में एजेंसियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और विभागों के लेवल पर भी कई दौर की मीटिंग्स हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो 15 मई तक सड़कों को अपडेट कर दिया जाएगा। लैंडस्लाइड एरिया और डेंजर जोन पर खास फोकस है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसी के निमित्त मैं भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है, और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहाँ होने थे सब जगह हो जाएं, और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था, वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो उनको भी देखा गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी, और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी, और हमारे जो सचिव महोदय उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी हैं, और फील्ड में सभी जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है, और जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं और जितने भी स्टेट हाईवे हमारे जो चारधाम को लीड करते हैं उसमें सारे काम चल रहे हैं, पैच रिपेयर का काम चल रहा है। उधर यूएस ईरान युद्ध के कारण बने गैस संकट के मद्देनजर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा को देखते हुए विभाग ने पिछले सालों में सिलेंडर की खपत को आधार मानकर उसमें 10% बढ़ोतरी की है, ताकि यात्रा रूट पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हमको जो है सीजन के दौरान जो हमारा अनुमान है 14,51,988
पूरा चाहिए सारी आवश्यकताओं के लिए। उसमें 4 धाम का जो अतिरिक्त डिमांड 9 लाख सिलेंडर हैं वो भी शामिल है। बहरहाल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक 18 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।